जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास के इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो सेक्शन में दोस्तों हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2021। चूंकि राज्य उत्सव का दिन है दोस्तों, ये इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य पुरस्कारों की घोषणा करती है और यह पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है और किन किन व्यक्तियों को यह मिला है, किस क्षेत्र में दिया गया है, सारी जानकारी इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आपको ट्रिक से याद कराऊंगा तो आपको आसानी से चुटकियों में कम समय में याद हो जाएगा। तो पूरे जो 31 पुरस्कार हैं उन सब के बारे में इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए और जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है जरूर ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि राज्य उत्सव जो है लगातार चल रही है और 1 नवंबर 2021 को यह जो है पुरस्कारों की घोषणा का ऐलान हो चुका है और यह जो राज्य उत्सव 2021 है साइंस कॉलेज मैदान रायपुर में आयोजित की जा रही है। तो इसमें किस किस क्षेत्र में किस किस व्यक्तियों को मिला है, कौन से विभाग की ओर से दिया जा रहा है, सम्मान का नाम क्या है, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। जिसमें से दोस्तों पर्टिकुलर आपको क्या चीज़ जो है हमेशा रट करके रखना है। सबसे पहला बात है कि सम्मान का नाम जो है आपको याद रखना है और उसको किस क्षेत्र की ओर से दिया जाता है, उस विभाग का नाम क्या है, आपको इसको हमेशा रट के रख लेना है क्योंकि ये कभी नहीं बदलने वाला है दोस्तों। ठीक है, हर वर्ष जो है आपको इस प्रश्नों से होकर के गुजरना होगा, इसलिए आप इसको ज़रूर रट लीजिए। और जो रही बात जो प्राप्त करने वालों का जो है नाम, वो प्रत्येक वर्ष जो है उन व्यक्तियों का नाम जो है बदलते रहेगा, आप इसको अपडेट करते रहना है। ठीक है, तो ये देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, एक एक करके सभी को देख लेते हैं। तो शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान, जिसको शहीद वीर नारायण सिंह पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है, और यह जो क्षेत्र है आदिवासी एवं पिछड़ा वर्ग उत्थान के लिए दिया जाता है। ठीक है, और यह जो विभाग है का नाम है आदिम जाति कल्याण विभाग की ओर से यह सम्मान दिया जाता है। बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है विभाग से संबंधित। ठीक है, कि जैसे गुंडा ध्रुव सम्मान है किस विभाग से दिया जाता है, तो खेल एवं युवा कल्याण विभाग की ओर से दिया जाता है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो दोस्तों यहाँ पास शहीद वीर नारायण सिंह जो सम्मान मिला हुआ है वो श्री जानकी प्रसाद पुलस्त को मिला है, जो कि ग्राम लिम्हा नवागांव बिलासपुर की रहने वाली है। तो आप इसको याद किस तरीके से करोगे, तो देखिए शहीद वीर नारायण सिंह जो ने क्या किया था दोस्तों, गरीबों को भूख से बचाने के लिए वो क्या किया था, अनाज को लूटा था तो और उसको क्या कर दिया था, प्रसाद की तरह बांट दिया था। ठीक है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, जानकी प्रसाद। तो इस तरीके से आप नाम याद रख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो शहीद वीर नारायण सिंह जो है वो क्या किया था, आप पता चल चुका है ना, तो वो अनाज को वितरित किया था प्रसाद की तरह, वो क्या कर दिया था, बांट दिया था। तो जानकी प्रसाद जो है दोस्तों यहाँ पास क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि ऑप्शन देख करके। ठीक है, उसी तरीके से बात कर लेते हैं पंडित लखनलाल मिश्र सम्मान। तो पंडित लखनलाल मिश्र सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, अपराध एवं अनुसंधान के क्षेत्र में जो है यह दिया जाता है। और विभाग का नाम क्या है दोस्तों, गृह विभाग अर्थात पुलिस विभाग की ओर से यह दिया जाता है। तो वर्ष 2021 के लिए यह किसे प्राप्त हुआ है, श्री कुंदन लाल गौर को जो है प्राप्त हुआ है, जो थाना उतई जिला दुर्ग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब आप इसको किस तरीके से याद करोगे, तो देखिए लखनलाल मिश्र जो है अपराध अनुसंधान से रिलेटेड है, आप इसको रट लेना है। ठीक है, आपको ये जो है चीज़ें आपको रटना ही पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास जो है लखनलाल मिश्र जो है अपराध से रिलेटेड है। अपराध कब होगा दोस्तों, जब कोई व्यक्ति खून कर देगा, किसी का मर्डर कर देगा। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, रक्त तप्त से लाल हो जाएगा और उसी तरीके से क्या हो जाएगा, कुंदन कलर, मतलब कहीं ना कहीं वो लाल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। लखनलाल मिश्र जो है कुंदन लाल गौर को जो है प्राप्त हुआ है। अब बात कर लेते हैं यति यतनलाल सम्मान। तो दोस्तों अहिंसा एवं गौ रक्षा के क्षेत्र में जो है दिया जाने वाला पुरस्कार है और यह सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से दिया जाता है। चूंकि यति यतनलाल आपको पता होगा दोस्तों, ये जो है पेशे से वकील थे और महासमुंद के रहने वाले जो है ये स्वतंत्रता सेनानी के रूप में इन्होंने भारत को आज़ाद कराने में छत्तीसगढ़ में होते हुए छत्तीसगढ़ का बहुत बड़ा योगदान इन्होंने दिया है। तो यह जो अभी 2021 में रामकृष्ण मिशन आश्रम, चूँकि दोस्तों जो यति यतनलाल है अहिंसा के रूप में इन्होंने काम किया है, हमेशा गांधीवादी थे तो अहिंसा के रूप में काम किया है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं रामकृष्ण जो है मिशन वो क्या है, अहिंसा से रिलेटेड है, रामकृष्ण है ना, तो आपको नाम से पता चल रहा है राम मतलब कहीं ना कहीं वो अहिंसा से ही होंगे, पुरुषोत्तम राम। तो आप रामकृष्ण मिशन जो कि क्या है नारायणपुर में जो संस्था चल रही है उसे यति यतनलाल से सम्मानित किया गया है 2021 के लिए। अब बात कर लेते हैं गुंडा ध्रुव सम्मान।
चूंकि आपको पता होगा गुंडा ध्रुव सम्मान जो है खेल से संबंधित जो है दिया जाता है, तो बैडमिंटन खेल है, तो और विभाग का नाम क्या है, खेल एवं युवा कल्याण विभाग। और चूंकि इसको 2021 के लिए किसे मिला हुआ है, तो रोहिणी साहू जो है खमतरई जिला बिलासपुर को इन्हें प्राप्त हुआ है। तो रोहिणी साहू को आप किस तरीके से याद कर सकते हो, देखिए गुंडा ध्रुव जो है दोस्तों किससे संबंधित है, खेल से संबंधित है। और दोस्तों ये जो रोहिणी रोहिणी है, तो किस तरीके से आप इसको क्या याद कर सकते हो, हिरणी, ठीक है, हिरण या हिरणी की तरह के से तो क्या हो जाएगी, वो हिरण और हिरणी जो है मतलब किस तरीके से भागती है, बहुत तेज गति से भागती है। तो अगर कोई रेसलर है तो क्या करेगा दोस्तों, वो तेज गति से भागेगा, या फिर बैडमिंटन भी स्पीड गति से खेलेगा। तो इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो, कोरिलेट कर सकते हो। तो गुंडा ध्रुव सम्मान और बैडमिंटन के क्षेत्र में या खेल के क्षेत्र में तो आपको इसको रटना ही है, खेल विभाग की ओर, कल्याण विभाग की ओर से दिया जाता है, इसको भी आपको रटना ही है, सिर्फ नाम को आपको ट्रिक से याद करना है, ठीक है। तो किसको मिला है, कुमारी रोहिणी साहू को मिला है गुंडा ध्रुव सम्मान बैडमिंटन खेल के लिए। अब बात कर लेते हैं मिनी माता सम्मान महिला उत्थान के लिए। तो दोस्तों महिला उत्थान के लिए जो दिया जाने वाला पुरस्कार क्या है, मिनी माता सम्मान है। चूंकि मिनी माता जो है छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद रही है, उसके याद में महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से महिला उत्थान में मिनी माता सम्मान जो है दिया जाता है। छत्तीसगढ़ का जो विधानसभा है उसका नाम भी मिनी माता जो है रखा गया है। तो देखिए ये श्री कल्पना देशमुख को जो है यह सम्मान जो है प्राप्त हुआ है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मिनी माता सम्मान, ठीक है। किसको मिला है, श्री कल्पना देशमुख को। तो आप इसको याद रखना है, पंचशील नगर जिला दुर्ग को, ठीक है। तो आप अगर इसमें से अगर आपका ट्रिक बनता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आसानी से इसको याद होना चाहिए, श्री कल्पना देशमुख। कल्पना देशमुख को ना मिनी माता, देखिए नाम भी ये डबल डबल ले सकते हैं हम, मिनी माता, तो मिनी माता के क्या हो जाएगा दोस्तों, कल्पना, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। किस तरीके से याद रख सकते हो, जैसे देखिए मिनी माता क्या है, छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद है। उसी तरीके से कल्पना चावला आप याद रख सकते हो, चांद पर जाने वाली पहली भारत की महिला है, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। गुरु घासीदास सम्मान क्या है, सामाजिक चेतना दलित उत्थान के लिए दिया जाता है और आदिम जाति कल्याण विभाग की ओर से दिया जाता है। इसके लिए प्राप्त करता है 2021 के श्री पुराणिक लाल चेलक हैं, जो आलस बरस थाना अंडा दुर्ग से रहते हैं। और इनका जो है पुराणिक लाल चेलक जो है, इनको गुरु घासीदास सम्मान से सम्मानित किया गया है। अधिकतर जो इसका विभाग भी पूछता है कि किस क्षेत्र में इसको दिया गया है, तो सामाजिक क्षेत्र उत्थान एवं दलित उत्थान में इनको दिया गया है, ठीक है। उसी तरीके से बात कर लेते हैं ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान, इसको सहकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। और चूंकि ठाकुर प्यारेलाल सिंह दोस्तों पूरी तरीके से क्या अगर बात करूँ तो ये बीएनसी मिल जो राजनांदगांव जिले में स्थित है था, तो वो उनके लिए इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। इनको जो है सहकारिता विभाग की ओर से जो है पुरस्कार दिया जाता है। और 2021 के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित रायपुर को जो है इस वर्ष जो है सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हाजी हसन अली सम्मान। तो चूंकि दोस्तों यह जो है उर्दू भाषा से रिलेटेड, उर्दू भाषा की सेवा के लिए जो दिया जाता है, ये भी आदिम जाति कल्याण विभाग की ओर से दिया जाता है। इस वर्ष 2021 में जनाब रौनक जमाल न्यू आदर्श नगर दुर्ग को यह सम्मान से सम्मानित किया गया है। अब बात कर लेते हैं पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान। तो यह जो है सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जो है यह जो है सम्मान दिया जाता है। और यह जो मिला हुआ है श्री विद्या राजपूत को जो है, जो कि सरोना जिला रायपुर के हैं, उनको यह सम्मान दिया जाएगा। तो दोस्तों यह जो है किस तरीके से याद कर सकते हो आप, पंडित रविशंकर शुक्ल क्या है, यूनिवर्सिटी है, वहाँ से आप दोस्तों, अब यूनिवर्सिटी है मतलब कहीं ना कहीं शिक्षा विद्या से संबंधित जानकारी वहाँ पास मिलता होगा, है ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा, श्री विद्या राजपूत, ठीक है। इस तरीके से याद कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान। तो साहित्य एवं आंचलिक साहित्य के लिए इन्होंने क्या है, पंडित सुंदरलाल ने दीपदान लिखा है ना रचना, उन्हीं के हिसाब से इनको साहित्य आंचलिक एवं साहित्यिक रचना के लिए संस्कृति विभाग की ओर से जो है सम्मान दिया जाता है। इस वर्ष जो है नंद किशोर तिवारी को जो है यह सम्मान दिया जाएगा। उसी तरीके से चक्रधर सम्मान है। चूंकि चक्रधर सम्मान संगीत से रिलेटेड है, तो संगीत कला के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार क्या है, चक्रधर सम्मान है। और यह संस्कृति विभाग की ओर से दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे कि इस 2021 में किसको मिला है, श्री प्रभंजय चतुर्वेदी भिलाई नगर जिला दुर्ग, और दूसरा है श्री सुनील तिवारी जिला रायपुर,
इनको संयुक्त रूप से जो है मिला है। ठीक है, तो आप इसको किस तरीके से क्या याद रख सकते हो। सुनील है तो दोस्तों क्या हो जाएगा, सुनील का क्या हो जाएगा, शु, और जो है दोस्तों अच्छे तरीके से गाता है ना, सुस्वर के साथ सुभजन गाता है। ठीक है, भजन गाता है तो क्या हो जाएगा, प्रभंजय। ठीक है, तो अच्छी तरीके से मतलब बहुत ही सुंदर तरीके से क्या करता है वो भजन गाता है, तो क्या हो जाएगा, सु से क्या हो जाएगा सुनील, भजन से क्या हो जाएगा भंजय। तो मतलब कहीं ना कहीं अच्छा भजन गाता है तो क्या हो जाएगा वो संगीत कला की श्रेणी में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखिए, दिमाग में क्लिक होना चाहिए जो ऑप्शन देख करके। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दाऊमन राज्य सम्मान। तो लोक कला शिक्षा के क्षेत्र में संस्कृति विभाग की ओर से दिया जाने वाला पुरस्कार है। तो 2021 में श्री कांशीराम साहू को मिला है और श्रीमती रेखा देवार जो कि क्या है कुकुसदा जिला मुंगेली को मिला है संयुक्त रूप से। ठीक है, कौन कौन व्यक्ति हैं, कांसीराम साहू और श्रीमती रेखा देवार। तो इस तरीके से दाऊमन राज्य सम्मान इनको प्राप्त हुआ है। अगला है डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान जो कि कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है कृषि विभाग की ओर से। और 2021 के लिए मुकेश चौधरी नवापाली बरमकेला जिला रायगढ़ को जो है प्राप्त हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, खूबचंद बघेल सम्मान किससे पूछा जाता है, कृषि विभाग से, और किन क्षेत्र में दिया जाता है, कृषि में दिया जाता है, किसको मिला है, मुकेश चौधरी को। तो आप इसको याद रखिए। अब बात कर लेते हैं महाराजा अग्रसेन सम्मान की। तो महाराजा अग्रसेन जो है सामाजिक समरसता के लिए सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से प्रदान किया जाता है और 2021 के लिए श्री KM नायडू जिला बस्तर को जो है यह सम्मान प्राप्त हुआ है। अब बात कर लेते हैं दानवीर भामा शाह सम्मान। तो दानवीर भामा शाह जो है सम्मान है वो दानशीलता, सौहार्द एवं अनुकरणीय सहायता के लिए जो है इसमें सम्मान दिया जाता है। चूंकि दोस्तों दानवीर भामा शाह जो छत्तीसगढ़ के निवासी नहीं है, वो बाहर के निवासी हैं, तो इन क्षेत्र में दोस्तों समाज कल्याण के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है, इसलिए समाज कल्याण विभाग की ओर से दानशीलता के लिए इनसे याद में पुरस्कार दिया जाता है। तो इस वर्ष 2021 में भवानी साव रामलाल साव धर्मादा ट्रस्ट गांधीवाड़ जिला मुंगेली को यह जो है प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो भवानी साव रामलाल साव धर्मादा ट्रस्ट को यह जो है प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो अब बात करते हैं बिलासाबाई केवटिन मत्स्य विकास पुरस्कार, है ना। तो ये कहीं ना कहीं दोस्तों बिलासाबाई केवटिन जो है उन्हीं के नाम से बिलासपुर शहर बसाया गया है और मत्स्य पालन के क्षेत्र में मत्स्य विभाग की ओर से जो है यह सम्मान दिया गया है। तो आपको याद रखना है कि मत्स्य पालन के लिए पहली बार किसी साहू व्यक्ति को जो है यह जो है सम्मान दिया गया है। तो अनिल कुमार साहू जो है मुड़िया पार धमधा जिला दुर्ग से, ठीक है, मुड़िया पार है, मुढ़ी पार बोलते हैं। ठीक है, तो एक मुड़िया पार है और एक मुढ़ी पार। मुढ़ी पार जो है दोस्तों जिला राजनांदगांव में आता है और मुड़िया पार जो है जिला दुर्ग में आता है। ठीक है, तो उसमें कन्फ्यूज ना होइएगा। तो अनिल कुमार साहू को मत्स्य विभाग की ओर से मत्स्य पालन में श्रीमती बिलासाबाई केवटिन मत्स्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब बात कर लेते हैं संस्कृत भाषा सम्मान में। संस्कृत भाषा के लिए उच्च शिक्षा विभाग की ओर से दिया गया है। तो तोय निधि वैष्णव प्रोफेसर जो कॉलोनी है भैया तालाब के पास रायपुर में, मतलब तोय निधि जो वैष्णव है प्रोफेसर हैं वो एक पेशे से, तो उनको संस्कृत भाषा सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर संस्कृत भाषा सम्मान के लिए किसको मिला है, तोय निधि। तो जिस तरीके से आपको पता चला संस्कृत भाषा, तो तोय निधि क्या है, एक प्रकार का संस्कृत शब्द आप समझ लीजिए। तो इस तरीके से तोय निधि वैष्णव को मिला हुआ है। अब बात कर लेते हैं डॉक्टर भंवर सिंह पोत्रे सम्मान। तो भंवर सिंह पोत्रे सम्मान आदिवासी सेवा के उत्थान के लिए मिलता है जो आदिम जाति कल्याण विभाग की ओर से दिया जाता है। इस वर्ष जो है जंगो रायतार समाज कल्याण समिति छत्तीसगढ़ को यह जो है सम्मान प्राप्त हुआ है। तो भंवर सिंह पोत्रे तो जंगो रायतार। ठीक है, अब बात कर लेते हैं महाराजा रामानुज जो प्रताप सिंह सम्मान है। तो यह क्वेश्चन बहुत कम बनता है यहाँ से, तो आप इसको याद नहीं है तो थोड़ा सा पढ़ लीजिए, अगर पूछा जाएगा तो बन जाना चाहिए ऐसा। ठीक है, तो ये श्रम के क्षेत्र में दिया जाता है श्रम विभाग की ओर से। NTPC थर्मल पावर स्टेट जमनपाली जिला कोरबा को प्राप्त हुआ है। साथ ही साथ दूसरे नंबर पर और इसी के साथ संयुक्त रूप से श्री प्रसेनजीत शाह वी जनार्दन राव और रामलाल के साथ दीपक कुमार पंडित को यह सम्मान प्राप्त हुआ है। उसी तरीके से बात कर लेते हैं बिसाहू दास महंत पुरस्कार। तो यह सम्मान जो है बुनकर क्षेत्र में दिया जाता है ग्रामोद्योग विभाग की ओर से। तो दोस्तों बुनकर के में दो क्षेत्र में दिया जाता है, एक है बिसाहू दास महंत पुरस्कार और दूसरा है दोस्तों राजेश्वरी करुणा माता हाथकरघा प्रोत्साहन पुरस्कार। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऊपर में आप देख सकते हो जो है
बिसाहू दास महंत किसको मिला है? सुनील कुमार जो कि जांजगीर चांपा के हैं, श्री राजाराम देवांगन जो कि जांजगीर चांपा के हैं, और श्री तुकाराम देवांगन जांजगीर चांपा के हैं, और श्री राम देवांगन जो कि जांजगीर चांपा हैं। सभी के सभी जो है दोस्तों जांजगीर चांपा के ही रहने वाले हैं, और इन सबको बिसाहू दास जो है सम्मान से सम्मानित किया गया है, जो बुनकर के क्षेत्र में दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं राजराजेश्वरी करुणा माता हथकरघा प्रोत्साहन पुरस्कार। ये भी बुनकर के क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रामोद्योग विभाग की ओर से श्री राजेश कुमार देवांगन को और टीकाराम देवांगन को जो है यह जो है प्राप्त हुआ है। ठीक है, और ये दोनों जो है बिलाईगढ़ बलौदाबाजार भाटापारा से निवासी हैं। तो इस तरीके से 2021 का जो पुरस्कार है इनको प्राप्त हुआ है। 2022 में देखते हैं देवदास बंजारे स्मृति पुरस्कार, जो प्रदर्शनकारी लोक कला के लिए दिया जाता है। किस विभाग की ओर से दिया जाता है? संस्कृति विभाग की ओर से दिया जाता है। श्री हृदय प्रकाश अनंत पामगढ़ जांजगीर चांपा और अमोल दास टंडन छोटे औरी भिलाई 3 दुर्ग, इसको जो है 2021 के लिए प्रदर्शन लोककारी कला के लिए मिला है। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखते हैं देवदास बंजारे स्मृति पंथी नृत्य पुरस्कार। ठीक है, तो ये ऊपर वाला था बंजारे स्मृति पुरस्कार और नीचे वाला है पंथी स्मृति पुरस्कार, जो है लोक शैली पंथी नृत्य प्रदर्शनकारी कला के लिए संस्कृति विभाग की ओर से दिया जाता है। और यह जो है श्री गौकर्ण दास बघेल पेंड्रीतराई जिला दुर्ग को प्राप्त हुआ है। उसी तरीके से बात कर लेते हैं किशोर सम्मान। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ी सिनेमा में जिस तरीके से अग्रसर की ओर बढ़ रहे हैं, उसी में किशोर कुमार साहू की याद में जो है किशोर जो है साहू सम्मान दिया जाता है, जो संस्कृति विभाग की ओर से दिया जाता है। तो इस वर्ष जो है मनमोहन सिंह ठाकुर जिला रायपुर को जो है यह सम्मान प्राप्त हुआ है। किशोर साहू राष्ट्रीय अलंकरण है ना, तो ये जो है हिंदी छत्तीसगढ़ी सीमा के निर्देशन के लिए दिया जाता है संस्कृति विभाग की ओर से। श्री अपूर्व बड़गैया मुंबई, ये जो है इनको सम्मानित किया गया है। उसी तरीके से धन्वंतरी सम्मान, ये जो है इंपॉर्टेंट है। तो आयुर्वेद एवं चिकित्सा अनुसंधान शोध के लिए जो है यह सम्मान दिया जाता है स्वास्थ्य विभाग की ओर से। तो इस वर्ष जो है डॉक्टर KB श्रीनिवास राव को जो है फाफाडी जिला रायपुर को जो है यह सम्मानित किया गया है। अब बात कर लेते हैं चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार, जो कि है प्रिंट मीडिया हिंदी के लिए। इसमें भी अलग अलग है, आपको देखने को मिलेगा। चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार जो है मीडिया हिंदी के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए। तो इसमें दोनों के दोनों जो है जनसंपर्क विभाग की ओर से दिया जाता है। जो प्रिंट मीडिया हिंदी है तो दोस्तों उसके लिए सुश्री अंबू शर्मा है, ठीक है, और जो कि दंतेवाड़ा के हैं, इनको मिला है। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए अंशुमन शर्मा है। तो आप इन सबको रटिए और याद कीजिए जितना हो सके। अगर आपके पास इन सब का ट्रिक है तो बिल्कुल कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइए। अब बात कर लेते हैं मधुकर खेर स्मृति जो पत्रकारिता पुरस्कार है, ये भी प्रिंट मीडिया अंग्रेजी में मिलता है, जो कि जनसंपर्क विभाग से टिकेश्वर पटेल पुरानी बस्ती रायपुर को यह जो है सम्मान दिया गया है। तो माधवराव सप्रे सम्मान जो है हिंदी भाषा के लिए रचनात्मक लेखन के लिए जनसंपर्क विभाग की ओर से दिया जाता है। श्रीमती मृणाल पांडे टीकमगढ़ मध्य प्रदेश को यह सम्मान दिया गया है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल सम्मान। तो चूंकि दोस्तों वो बैरिस्टर है, कहीं ना कहीं कानून से रिलेटेड है, तो ये विधि अर्थात कानून में इनका जो है योगदान रहा है। तो कानून के क्षेत्र में जो है बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल जो है सम्मान दिया जाता है। तो विधायी विभाग की ओर से दिया जाता है। इस वर्ष जो है ठाकुर भूपेंद्र प्रताप सिंह जिला बलौदाबाजार और शमीमन रहमान जिला रायपुर को यह सम्मान जो है प्राप्त किया हुआ है, ठीक है। तो ये थे दोस्तों पूरे 31 जो है पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का नाम, उनका क्षेत्र का और किस विभाग की ओर से दिया जाता है, और हितग्राहियों का जो है पूरी तरीके से इसमें नाम जो है दिया गया है। तो इसमें से पूरा आपको याद नहीं रखना है, इंपॉर्टेंट ही आपको याद रखना है। लेकिन उसमें है इंपॉर्टेंट सभी, लेकिन अगर प्रश्न अगर पूछा जाता है तो आपसे बनना चाहिए, ठीक है। तो एक बार इसको ज़रूर देख लीजिएगा। इसका PDF जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल अभ्यास ऑनलाइन क्लास में अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो चीज़ समझ नहीं आ रहा है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। और अन्य वीडियोस भी देखने के लिए प्लेलिस्ट में आप ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा, आपको सारे वीडियोस आपको वहाँ देखने को मिलेगा। जो स्टूडेंट नए हैं बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। और वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें व्हाट्सअप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, इंस्टाग्राम में, टेलीग्राम में, स्टडी मटेरियल ग्रुप में, ठीक है, ताकि इस वीडियो का फायदा भी उन सभी कैंडिडेट को मिल सके जो कॉम्पिटिशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तो मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।